मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। प्लान पहले से था तैयार, योगी के दोबारा आने का था इंतजार। योगी के सत्ता में आते ही राज्य में चल रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर कार्रवाई शुरू हुई तो राष्ट्र विरोधियों की नींद उड़ गई। दोबारा सत्ता में आते ही योगी सरकार ने मदरसों को आधुनिक शिक्षा यानी मॉडर्न शिक्षा से जोड़ने के लिए कई अहम फैसले लिए, जिसके मुताबिक अब राज्य के मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मदरसों में छात्राओं को दुआ के बाद राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही मजहब की पढ़ाई की जगह अच्छी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 8वीं तक परीक्षाओं में विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के सवालों को भी शामिल किए जाएंगे। वहीं मदरसों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए MTIT की परीक्षा शुरू करने का फैसला किया गया है। लेकिन योगी सरकार के ये फैसले मदरसों की आड़ के बच्चों के मन में देश के खिलाफ जहर भरने वालों को पसंद नहीं आए और राष्ट्रगान पर सवाल खड़े कर दिए। मदरसों में मजहब के नाम पर बच्चों के मन में जहर घोला जाता है। यह जहर इतना होता है कि मॉडर्न शिक्षा के सामने इसका पल्ला हमेशा ही भारी रहता है, जिसका सबूत बीते दिनों पूरे देश ने देखा, जब यूपी के गोरखपुर में IIT मुंबई के केमिकल इंजीनियरिंग करने वाले छात्र ने सिपाहियों पर हमला किया। अहमद मुर्तजा 2 नामी कंपनियों में काम कर चुका शख्स, जिसने गोरखनाथ मंदिर परिसर में धार हथियार लहराते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाए। ये घटना साफ बताती है कि कैसे बचपन से बच्चों के मन में भरा जा रहा जहर मॉडर्न शिक्षा खत्म नहीं कर पाती और वो बच्चों को अपने ही देश के खिलाफ ही हथियार उठाने के लिए मजबूर कर देती है। इसी के साथ योगी सरकार ने प्रदेश के 7,442 मदरसों की जांच करवाने का फैसला किया है। सरकार को लगातार फर्जी मदरसों की चलने की शिकायत मिल रही है। ऐसे में सरकार ने आधुनिकीकरण योजना का लाभ करने वाले ऐसे सभी 7,442 मदरसों की जांच कराने की बात कही है। मदरसों में देश के खिलाफ नफरत फैला देने वाली शिक्षा पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। हमेशा से मदरसों को मॉडर्न शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की गई है, मगर ये बात कट्टरपंथियों को हजम नहीं होती है। बीते दिनों कर्नाटक से बीजेपी विधायक ने भी सभी राज्यों में मदरसों को बैन करने की बात कही है, जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि मैं CM और शिक्षा मंत्री से मांग करता हूं कि मदरसों पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे स्कूल नहीं हैं जहां सभी धर्म के छात्र पढ़ रहे हैं। मदरसों में देश विरोधी पाठ पढ़ाया जाता है, जिस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। वहीं असम सरकार ने मदरसों को मुख्य धारा के स्कूल के रूप में बदलने का फैसला किया है। खबरों की माने तो शुरुआती जांच में मुर्तजा का कनेक्शन मदरसों से भी मिला है। ऐसे में कहना ये गलत नहीं होगा कि कैसे मदरसों से मिली शिक्षा ने पढ़े लिखे इंजीनियर को आतंकवाद की चौखट पर ला खड़ा किया है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।